नमस्कार साथियों। आज टेस्ट लें था सिंधु सभ्यता को। पहला क्वेश्चन पढ़ो। हड़प्पा निवासी किस तरह से थे? आने दो, उत्तर आने दो। टाइम टाइटिस होने वाली है। वेरी गुड। शहरी। किस तरह के थे? शहरी। चलो क्वेश्चन नंबर 2 बताओ। ये देखो क्वेश्चन नंबर 2। किस पशु का निरूपण हड़प्पा संस्कृति की मुहर और टेराकोटा कलाकृतियों में नहीं है? देखो, कलाकृतियों ने जिनका मोहरें प्राप्त नहीं हुई है, टेराकोटा प्राप्त नहीं हुआ है, लोग मांसाहारी थे। आने दो उत्तर। वेरी गुड। गाय। दोस्तों, कुबड़ वाला बैल सिंधु सभ्यता का सबसे प्रिय पशु था, लेकिन गाय की अभी तक मोहर प्राप्त नहीं हुई है, ना कोई टेराकोटा प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ले पढ़ो। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित में से क्या है? आने दो उत्तर। शहरी जीवन, पशु जीवन, गांव जीवन है, इनमें से कोई नहीं। व्यवस्थित शहरी जीवन। सिंधु सभ्यता आपकी शहरी सभ्यता थी, यानी नगरीय सभ्यता थी। वैदिक सभ्यता आपकी ग्रामीण सभ्यता थी। कौन सी सभ्यता थी? ग्रामीण, वैदिक सभ्यता। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखो। किस प्रमुख पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति के मोहर ऊपर नहीं मिलता? इस क्वेश्चन का उत्तर दो भाई। टाइम टाइटिस होने वाली है। देखो बता दो, लांबा का मतलब यहाँ है शब्दकोश। अर्थ क्या होता है? शब्दकोश। तो अपन को सिंधु सभ्यता लिपि मिली है। घोड़ा, चीता, शेर की मोहर नहीं मिली है। मोहनजोदड़ो से पशुपति शिव की मोहर मिली है, जिसमें 4 पशुओं का अंकन किया गया है। एक तरफ आपका व्याघ्र और हाथी, और एक तरफ आपका गेंडा और भैंसा, लेकिन शेर की मोहर नहीं मिली। लो प्रश्न नंबर 5 का उत्तर दो। देखता पढ़ो सिंधु सभ्यता। किस द्रव्य का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? आने दो उधर। कार्मिक, टेरिकोटा, पार्सिलेन, कंक्रीट। वेरी गुड। टेराकोटा। अच्छा, आप बता दो दोस्तों, राजस्थान में जो अपन का हस्तकला टॉपिक है, बिग के मायने टेराकोटा कटक प्रसिद्ध है। बताओ देखो, टेराकोटा कटक प्रसिद्ध है। मैं बता दूँ ना, टेराकोटा मोलेला राजसमंद का प्रसिद्ध है। मोलेला कहाँ पे पड़ता है? राजसमंद। मोलेला का टेराकोटा प्रसिद्ध है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ो। कौन सी प्रमुख विशेषता सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है या थी? तो ये क्वेश्चन तो बार बार आ रहा है भाई। नगर सभ्यता मोस्ट कर लेना रीट के लिए। प्रश्न नंबर 7 देखो। सबसे पहले किस सभ्यता के लोगों ने अपतंत्र का निर्माण किया था? अपतंत्र का मतलब दोस्तों यहाँ नदियों से मतलब है और नहरों से मतलब है। लोथल व्यक्तियों ने, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने, इनमें से कोई नहीं। मेहरगढ़। आने दो उत्तर। तो दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने अपतंत्र का निर्माण किया था। नहरों का सबसे पहले निर्माण किसके द्वारा किया गया? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के द्वारा किया गया। और आपकी जो बनवाली है, वहाँ से नहरों का प्रमाण मिलता है। बनवाली है हरियाणा में। क्वेश्चन नंबर 8 देखो।
सिंधु सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी हुआ करती थी? वाह भाई, कहाँ क्वेश्चन है, आने दो उत्तर आने दो भाई, शाबाश। चौड़ी और सीधी, और ये मेन रोड, ये गलियां होया करती थी, ठीक है ना। यहाँ पे चौराया, चौराहे को कहा गया, क्या कहा गया, ऑक्सफोर्ड सर्कल कहा गया, और मुख्य सड़क को कहा गया राजपथ। चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखो फटाफट। यहाँ खोज कहाँ से प्राप्त हुई जहाँ पर यह सिद्ध हुआ कि सिंधु घाटी के व्यक्ति माप और तौल से परिचित थे? आने दो भाई, उत्तर दो। टेक्सटाइल, हड़प्पा, धोलावीरा, मोहनजोदड़ो। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, ये माप तौल से लोथल परिचित है। लोथल है गुजरात में, जहाँ पर माप तौल का साक्ष्य मिला है, लेकिन यहाँ पे लोथल है ही नहीं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको करना पड़ेगा हड़प्पा। लेकिन अगर लोथल होता तो आपका राइट होता कौन सा, लोथल। और इसका खोज करता है SR राव, और धोलावीरा का है जगपति जोशी, मोहनजोदड़ो का है रखलदास बनर्जी, और हड़प्पा का है दयाराम सानी। खोज करता याद कर लेना, नदी याद कर लेना, सभ्यता में से ज़्यादा नदी से, या खोजकर्ता कौन है, या एक दो जिनका मुख्य साक्ष्य होते हैं वो पूछे जाते हैं। लो क्वेश्चन नंबर 10 देखो फटाफट। निम्नलिखित में से कांस्य धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए? आने दो उत्तर, धातु के सिक्के तो ये हुए थे कहाँ से, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, सिलेक। तो आपने उत्तर कर दियो एक मायने हड़प्पा। किताबा ने याद हड़प्पा तो कर दियो। क्वेश्चन नंबर 11, कहाँ पर हड़प्पा की उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है? यानी यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों। एक आपका आता है जल संचय का प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो जल संचय का प्रमाण मिलता है धोलावीरा से। लेकिन कुओं का अवशेष कहाँ से प्राप्त होता है? तो होता है मोहनजोदड़ो से। तो राइट इसमें मोहनजोदड़ो कर दो एक, कि उन्नत जल का मतलब है यहाँ कुओं का अवशेष। राइट कौन सा होगा? मोहनजोदड़ो। 12 नंबर क्वेश्चन पढ़ो और उत्तर दो। देखो 12 नंबर क्वेश्चन देखो, किस वर्ष में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता खोज हुई थी 1921-22 में। तो राइट कौन सा होगा? 1922। अब दोस्तों आपको याद करना है इसमें कि सबसे पहले हड़प्पा की खोज हुई थी, उसके बाद में नाम दिया गया सिंधु सभ्यता, ठीक है ना। और जॉन मार्शल के निर्देश में यहाँ पर खुदाई की गई। 1921 में की गई हड़प्पा में, 1922 में की गई मोहनजोदड़ो की। चलो क्वेश्चन नंबर 13 देखो फटाफट। निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र सिंधु स्थल ईंटों की कृत्रिम गोदी वाला स्थल था? लो गोदीवाड़ा, डॉकयार्ड। तो ये आपको प्राप्त होता है लोथल से। कहाँ से होता है? लोथल से। धोलावीरा का मतलब है सफ़ेद कुआं, मोहनजोदड़ो मर्तों का टीला, और चनोदड़ो, यहाँ पर दोस्तों आपको याद रखना है चनोदड़ो में मणिके के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। लिपिस्टी मणिके यहाँ से प्राप्त हुए हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, किस कार्य को सिंधु घाटी की सभ्यता के व्यक्ति अपना व्यवसाय मानते थे? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आने दो उत्तर। कृषि कार्य, और सर्वाधिक कृषि होती थी कपास की। क्या होती थी? सर्वाधिक कृषि बोले सिंधु लोग किसकी करते? कपास की करते थे। और सिंधु सभ्यता समकालीन जो सभ्यता है उसमें कपास को सिंडन कहा गया। क्या कहा गया? सिंडन, ठीक है ना।
क्वेश्चन नंबर 15 देखो, किस युग का संबंध हड़प्पा सभ्यता से है? लो भाई, क्योंकि सिंधु सभ्यता आपकी मातृशतात्मक, नगरीय सभ्यता, आद्य ऐतिहासिक सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता और वैदिक काल आपकी थी लौह युगीन सभ्यता। राइट कौन सा होगा? कांस्य युगीन सभ्यता। अब थाने एक उत्तर देना एक मायना कि राजस्थान में कौन सी सभ्यता है जिसको कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है? राजस्थान में किस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है? तो उत्तर देना भाई कमेंट में। क्वेश्चन नंबर 16 पर आओ, एकमात्र कौन सा नगर सिंधु सभ्यता का बिना दुर्ग का नगर था? वाह भाई वाह, बिना दुर्ग का। बाकी सब में दुर्ग थे, लेकिन एक ऐसा है सिंधु सभ्यता का स्थल है जहाँ पे दुर्ग, एकमात्र कौन सा है सिंधु सभ्यता बिना दुर्ग, यानी दुर्ग को नहीं हो। और किसी हो भाई बताओ? कालीबंगा के दोनों भाग में दुर्ग की कर था। लोथल, धौलावीरा, बनवाली मोस्ट गयाना, क्योंकि कालीबंगा से और बनवाली से लकड़ी की नालियाँ प्राप्त हुई, बाकी सब ईंटों की नालियाँ प्राप्त हुई है। उत्तर आने दो भाई, क्या हुआ? धौलावीरा, मोहनजोदड़ो, बनवाली, चनोदड़ो। बिना दुर्ग का नगर था चनोदड़ो। कौन सा था? चनोदड़ो। चलो जी, एक बात ध्यान रखिए जो एक मायना तो ये दैद अवन बीच का मायना दैद, ये सब पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। कौन से प्रांत में? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। दे ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 17 देखो, सिंधु घाटी में घर के किस वस्तु से बनाए जाते थे? सिंधु घाटी में घर किस वस्तु से बनाए जाते थे? वाह वाह, ईंट से। ईंटों का अनुपात था 4:2:1 और 4 प्रकार की ईंटें पाई गई। और सिंधु सभ्यता में ईंटों से नालियाँ भी बनाई गई, लेकिन आपको याद है लकड़ी की नालियाँ कालीबंगा और बनवाली। अब लियो जी क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सी लिपि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है? आने दो, रीड के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों ये। तो वो लिपि थी अज्ञात, जिसको कहा गया चित्रा अक्षर लिपि। क्या कहा गया? चित्रा अक्षर लिपि कहा गया, जिसे कहते हैं पेक्टोग्राफिक, भाव चित्रात्मक लिपि। और लेखन पद्धति बूस्ट्रोफेडम, जो दाएं से बाएं, बाएं से दाएं लिखी जाती थी। लियो जी क्वेश्चन नंबर 19 देखो, कहाँ पर जुते खेत के साक्ष्य सड़न थान ध्यान ही है, क्योंकि एग्जाम में बार बार और क्वेश्चन ज़्यादा हुए। जुते खेत के साक्ष्य तो कालीबंगा। क्वेश्चन नंबर 20 लास्ट देखो, निम्नलिखित में से किस रंग के बर्तनों की हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर समानता उपयोग हुआ है? लियो रंग की बात करो भाई। अब लियो, वेरी गुड लाल। अब दोस्तों सिंधु सभ्यता वाला पूरा थ्योरी का टॉपिक देख लेना, उसके बाद में एक क्वेश्चन देख लेना। रीट में एक क्वेश्चन आएगा सिंधु सभ्यता में, और वो एकदम सरल क्वेश्चन आएगा, आप देने लेना ध्यान। ओके, थोड़ी वीडियो शेयर सार कर दिया करो यार, हाँ शेयर कर दिया करो, लाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो। यार कोई ना पसंद नहीं है तो अनलाइक कर दिया करो, क्यों तो कराया करो।